कंट्रोल पैनल की क्लास हो गई थी कल, है ना। तो आज क्या बताना था? आज बताना था मुझको आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटरनेट के बारे में बताना था, नेटवर्क के बारे में बताना था क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन खोलेंगे, उससे समझेंगे। ठीक है, इंटरनेट के बारे में। देख, आईटी के अंदर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है नेटवर्क से। किससे मिलती है? नेटवर्क से। इंटरनेट एक मीडियम है जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है। ठीक है, अब सभी इंटरनेट चलाते होंगे, चलाते हैं सभी इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में लिखा है कि व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टू फ्रॉम अ नेटवर्क एंड कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम क्या? इंटरनेट, जो कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके बना होता है। समझ गए? जैसे आपका कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, तो वो भी क्या है? वो नेटवर्क ही है ना। जो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में हम लोगों को जोड़ते हैं, तो वो क्या काम करता है? एक नेटवर्क का काम करता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वैसे ही कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क मिलके जब एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? इंटरनेट। ठीक है, अब जो इंटरनेट है, इंटरनेट के पर जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है? तो इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर से ही यूजर के द्वारा अपलोड की जाती है सर्वर्स पे। जो आप इंटरनेट चलाते हो, खोलते हो google.com, तो गूगल खुल जाता है। तो वो गूगल कैसे खुल रहा है? तो गूगल की जो इन्फॉर्मेशन है, गूगल का जो सर्वर है वहाँ पर दी हुई है, वहाँ पर है। जो सर्वर्स होते हैं 24 आवर्स ऑन होते हैं, 24 आवर्स चालू रहते हैं। ठीक है, जिनसे आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। अगर सर्वर्स बंद हो जाएंगे तो आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो सर्वर्स क्या करते हैं? इंटरनेट मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिस पर वो इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं या उससे जुड़ जाते हैं, नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। तो जब कोई नेटवर्क जुड़ा हुआ है कई सारे कंप्यूटर से, कई सारे ग्रुप से, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, देखो इंटरनेट एक क्लाउड बना है। तो इंटरनेट एक क्लाउड बना है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास आप नेटवर्क से जुड़े हो तो आप इंफॉर्मेशन को कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, तो इसका मतलब क्या है? आप नेटवर्क से जुड़े हुए हो। आपके फ़ोन में सिम का नेटवर्क आता है, तभी आप फ़ोन लगा पाते हो। नेटवर्क नहीं आता है तो क्या करते हो? फ़ोन नहीं लगा पाते, यानी आप नेटवर्क से अलग हो गए हो। नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा इन द सेंस मतलब आप उस नेटवर्क से नहीं जुड़े हो, और तो आप कॉल कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कॉल को नहीं कर सकते, ना आपके पास में कॉल आ सकती है। ऐसे ही इंटरनेट की सेवाएं अगर आपको यूज़ करना चाहते हो, तो इंटरनेट की सेवाएं आप तब यूज़ कर पाओगे जब आप इंटरनेट के नेटवर्क से कनेक्ट होगी। समझ आया? क्लियर हुआ? ये जो नेटवर्क है वो आप कैसे भी आप फ़ोन से यूज़ कर सकते हो, आप अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वाईफाई वाला एंटीना लगा के यूज़ कर सकते हो। कई सारी फैसिलिटी है इंटरनेट को यूज़ करने की, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए।
ठीक है। तो वो फैसिलिटी क्या हमें लेनी पड़ती है। जैसे इंटरनेट हमें मोबाइल में चलाना है तो मोबाइल में आपको इंटरनेट की फैसिलिटी लेनी पड़ती है इंटरनेट को चलाने के लिए। उसके बाद आप घर में यूज़ करना चाहते हो तो घर में यूज़ करने के लिए भी डेस्कटॉप पे यूज़ करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे भी आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो, प्लस अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो तो वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में होता ये है, एक टेलीफोन लाइन के मीडियम से आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको हम मॉडेम कहते हैं। ठीक है, जिसका आगे क्या काम होता है मैं समझाऊंगा, मॉडेम क्या काम करता है। ठीक है, तो वो लगा के आपके घर में इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। वो मॉडेम अब क्या आते हैं, वाईफाई आते हैं। क्या आते हैं, वाईफाई, जिससे आप घर में वाईफाई डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, ठीक है, और एसी, एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी, ये सब आप उस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो और उस वाईफाई को एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये इंटरनेट टाइमलाइन है। ठीक है, इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, लिखा हुआ है 1962 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इट वाज इन 1962 व्हेन JCR लिंगडर, जोसेफ कार्ल रॉबर्ट लिंगडर फर्स्ट कॉइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, इंटरगैल्क्टिक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स आफ्टर आरपा। आरपा का मतलब होता है ये कंपनी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। ठीक है, वाज क्रिएटेड बाय US गवर्नमेंट एंड पैकेट स्विचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लियोनार्ड लिंगडर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है डेटा एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो वो पैकेट में जाता है, यानी कुछ मेमोरी के पैकेट बनते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे जब नेटवर्क पहले बना था तो इंटरनेट को हम डब्ल्यू पर यूज़ नहीं कर पाते थे। क्या नहीं यूज़ कर पाते थे, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। पहले डब्ल्यू पर यूज़ नहीं होता था इंटरनेट जब बना था। क्या जब बना था तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही इंटरनेट को, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन अगर हमें पहुंचानी है तो हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थ्रू नेटवर्क। अभी इंटरनेट तो अभी आया ही नहीं है, अभी जो इंटरनेट का मतलब है ना डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो कि कब आया है, देखो आपका यहाँ पे लिखा होगा, डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट आपका ये आ गया देखो 1989 में। इंटरनेट जब चलता है ना तो कुछ प्रोटोकॉल काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ नियम लगते हैं, जैसे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नियम होते हैं, उस पर जब काम करोगे तो नियम होते हैं। जैसे रेलवे मान लें हम, तो रेलवे के कुछ नियम होते हैं। आपको ट्रैवल करना है तो उसका एक नियम है, आपको टिकट लेना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर आप जाओगे ट्रैवल करने। ऐसे ही इंटरनेट के कुछ नियम होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मैं बताऊंगा क्या कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है। तो क्या था उस समय पर जब इंटरनेट बना था शुरुआत में, तो कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल बने। ठीक है, तो दूसरी कंपनी ने भी बनाया, उनके भी कुछ प्रोटोकॉल बने। तो आपस में कम्युनिकेशन करना आसान नहीं होता था पहले, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना आसान नहीं होता था पहले। अब क्या कर दिए, प्रोटोकॉल कर दिए सेम। मॉडेम आप किसी भी कंपनी का बना लो, प्रोटोकॉल उसके अंदर जो नियम होंगे इंटरनेट को एक्सेस करने के वो सेम होंगे। तो वो डब्ल्यू पर आ गया। ठीक है, डब्ल्यू पर आकर हुआ क्या कि वर्ल्ड वाइड वेब को हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, देखो 1989 में, इट इज़ द टाइम व्हेन इंटरनेट इज़ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड एंड डॉक्टर स्टेफन, ठीक है, गोल्डस्टेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इवेल्यूटिंग एंड funding for development of internet. After then the first WW of World Wide Web was created by बर्नर्स ली, इनका नाम टिम बर्नर्स ली है, पूरा नाम टिम बर्नर्स ली है, एंड अ फर्स्ट वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन
फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल वाले कंप्यूटर पर चलता है, मैकिंटोश, उसको बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्ल्ड वाइड वेब में जब ये आया तब इसका नाम क्या हो गया, www। जैसे हम बोलते हैं ना www.google.com, तो www का मतलब क्या है, वो वर्ल्ड वाइड वेब पर है, ठीक है ना। ऐसे किसी भी आईपी एड्रेस से भी हम किसी कंप्यूटर को खोल सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस याद करना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट का नाम याद रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ये टाइमलाइन पूरी पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहली जो वेबसाइट बनी थी 1994 में, वो बनी थी आपकी www.whitehouse.gov, ठीक है। द फर्स्ट वेबसाइट वाज लॉन्च्ड बाय व्हाइट हाउस नेम्ड www.whitehouse.gov एंड देन मैनी अदर्स कॉमर्शियल वेबसाइट वर लॉन्च। उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट लॉन्च हुई, अब धीरे धीरे पता नहीं कितनी हो गई। अब तो सब पर्सनल भी अपनी बना लेते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अपना चैनल बना के दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, दे सकते कि नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसमें जो बता रहे हैं ब्राउज़र, ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है जो इंटरनेट की फाइलों को ओपन करती है। क्या, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होती है जो इंटरनेट की फाइलों को ओपन करने के काम में आती है, जिसका नाम आप जानते हैं। क्या होता है ब्राउज़र का नाम, जैसे गूगल क्रोम, मोबाइल में भी होता है यूसी ब्राउज़र, सफारी, एप्पल के मोबाइल, अगर आईओएस की हम बात करें तो सफारी, मैक की बात करें तो उसके अंदर भी सफारी आता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो होगा, क्योंकि ये विंडोज़ का एज प्रोग्राम है, विंडोज़ का एप्लीकेशन है, ये आपको मिलेगा ही, तो इससे भी आप चला सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, और भी कई सारे ब्राउज़र हैं जिनकी लिस्ट आपको आगे दिख रही है। ये ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, डीपनेट, सी मंकी, टॉर्च, ओपेरा, ठीक है, मैक्सन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है, ये ब्राउज़र है। ये इंटरनेट की जो फाइलें हैं उनको ओपन करने का काम करते हैं। अगर आपको गूगल खोलना है तो आप क्या यूज़ करोगे, इनमें से कोई एक यूज़ करोगे जो आपके सिस्टम पर वर्क करता है, जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज़ आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ओपेरा भी कम यूज़ करते हैं, लेकिन ओपेरा भी यूज़ कर सकते हैं हम, ब्राउज़र है। समझ आया, क्लियर हुआ, ब्राउज़र्स के बारे में समझ में आया। इसमें ब्राउज़र और सर्च इंजन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग। सर्च इंजन इज़ अ वेबसाइट, ठीक है, एंड ब्राउज़र इज़ अ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, ओके। सर्च इंजन क्या काम करता है, जब ब्राउज़र ओपन करेंगे तब सर्च इंजन खोलेगा। सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जिस पे आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, लाइक गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, बीइंग है, बीइंग सर्च इंजन है, याहू, याहू सर्च इंजन है। तो ये सब क्या है, सर्च इंजन, जिससे हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, जहाँ हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम इंफॉर्मेशन सर्च कर पाएँ, ठीक है, उनको बोलते हैं सर्च इंजन। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नेटवर्क पर, ठीक है। अब हमने पढ़ा नेटवर्क, तो एक बड़ा नेटवर्क हमने पढ़ा इंटरनेट। अब ये नेटवर्क जो बनता है वो कैसे बनता है, होता क्या है नेटवर्क, ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट शेयर इंफॉर्मेशन एंड हार्डवेयर, ठीक है। क्या, कई सारे कंप्यूटर मिलके, कई सारे कंप्यूटर का जो एक ग्रुप होता है वो मिलता है, तो वो हम नेटवर्क बनता है, ठीक है। अब वो लोकल एरिया भी हो सकता है और वाइड एरिया भी हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क अभी मैं टाइप बताऊंगा क्या क्या होते हैं। द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग कॉपर फोन वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और रेडियो वेव्स। मतलब है कि अगर कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो या तो केबल के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है, या रेडियो एक्टिव वेव्स के थ्रू जुड़े होंगे। रेडियो एक्टिव मतलब वाईफाई के थ्रू जुड़े होंगे। तो कोई एक मीडियम चाहिए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, जिसमें सबसे बेस्ट मीडियम जो होता है वो होता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल या
कॉपर फोन वायर्स, वायर से भी हम नेटवर्क को, कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और रेडियो वेव्स वाईफाई से तो हम जोड़ ही सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, आवर कंप्यूटर्स आर ऑन अ नेटवर्क हेयर एट स्कूल, look under the table and see the blue wires that connected your computer to the network। एक केबल होगी, इस तरह की केबल होती है, देखो इसमें जुड़ी होगी, कंप्यूटर में जुड़ी है, ग्रे कलर की एक केबल है, ग्रे कलर की एक केबल है जो सीपीयू में जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे बताऊंगा किस तरह की होती है, जब केबल्स आएंगी तो इसमें आप पढ़ोगे कि वो केबल कौन सी होती है, ठीक है, और इसमें कौन सा कनेक्टर लगता है जो हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। The internet is many networks around the world that are connected together to make a huge network. It's called internet। ठीक है, जो एक बड़ा नेटवर्क होता है, छोटे छोटे नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट, ठीक है। जैसे अब हम बात करें नेटवर्क की, तो सबसे पहला नेटवर्क है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जो जिसका दायरा सीमित होता है, जिसकी रेंज सीमित होती है 1 से 1000 मीटर तक, यानी इस रेंज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर को, जैसे मान लो ये 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, मुझे सबको कनेक्ट करना है नेटवर्क में, तो मैं कर सकता थ्रू वायर और थ्रू वाईफाई, तो वाईफाई के थ्रू भी कर सकता हूँ और वायर लगा के भी कर सकता हूँ, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं लैन, शॉर्ट फॉर्म होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं मैन। इसकी रेंज 1 से 50 किलोमीटर होती है। ये मेट्रो में काम करता है, जैसे इंटरसिटी काम करता है। जैसे सपोज हमारा कोई ऑफिस है, ये हमारा सेंट्रल ऑफिस है, ये वेयर हाउस है जहाँ पर सामान रखा जाता है, ये ब्रांच ऑफिस है और ये फैक्ट्री है। यहाँ सामान बनता है, यहाँ रखा जाता है, ये ब्रांच ऑफिस है, यहाँ से काम होता है, और मेन जो काम होते हैं ऑपरेशन के, वो सेंट्रल ऑफिस से होते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें सारी चीज़ों को कनेक्ट करके रखते हैं कि इस वाले ऑफिस को यहाँ से इंफॉर्मेशन भी मिले, यहाँ से भी मिले और यहाँ से भी मिले, सारी जगह से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो इस तरह के अगर हम कनेक्टिविटी बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक तो होता है देखो इंटरनेट, और एक होता है इंट्रानेट, एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। तो इंटरनेट ऑल्सो है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे बैंक है, बैंक इंट्रानेट यूज़ करती है, जितने भी बैंक्स हैं वो सब इंट्रानेट यूज़ करते हैं। इंट्रा का मतलब है कि वो कंप्यूटर पे उनके आईपी से काम होता है, उनके कंप्यूटर में www नहीं चलता, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं चलता, ठीक है। आईपी से कनेक्ट होते हैं और आईपी से ही उन वाले सिस्टम चलते हैं। इंट्रानेट कनेक्टिविटी, जैसे एसबीआई बैंक यहाँ है, एक नए बाज़ार में, इधर बाज़ार में, एक कहीं पर, एक कहीं पर, एक कहीं पर कनेक्ट हो जाती है, सारी बैंक कनेक्ट कर सकते हैं। बाहर से कनेक्ट होती है तो सर्वर क्या करता है, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करता है, जो सबसे एंड है, रेंज वाइड एरिया नेटवर्क लिखा हुआ है www, ये इसकी रेंज है। दुनिया में कहीं पर भी, आप कहीं पर भी चले जाओ, इंटरनेट से जुड़े हो, तो आप कहीं से भी इंटरनेट को एक्सेस, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से अमेरिका चले जाओ, तो वहाँ से भी आप इंटरनेट के ज़रिए बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, इंटरनेट के एप्लीकेशन को यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये अब ये है, जैसे इंटरनेट ये सभी जगह देखो फैला हुआ है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये सभी जगह इंटरनेट गया कैसे, कोई बता सकता है? ये जो इंटरनेट है वो सब जगह गया कैसे? हमारे इंडिया में, जैसे यहाँ ये इंडिया है, इंडिया में इंटरनेट आया कैसे, बताओ। इंडिया में इंटरनेट कैसे आया? तो गूगल है, गूगल इंडिया में तो नहीं है, गूगल इंडिया में नहीं है, यूएस में है, ठीक है ना। तो वो हमारे यहाँ इंटरनेट कैसे आया? तो वो इंटरनेट जो होता है वो
सैटेलाइट के थ्रू नहीं आता है। किसके थ्रू नहीं आता? सैटेलाइट के थ्रू नहीं आता है, वो आता है केबल्स के थ्रू। किसके थ्रू? केबल्स के थ्रू। ठीक है, और वो केबल्स क्या होती हैं? वो केबल्स यहाँ जो ओशियन है, जो समुद्र है, वो उसके नीचे बिछाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं सबमरीन केबल्स। क्या बोलते हैं? सबमरीन केबल्स। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं जो सबमरीन, जो जहाज होते हैं, उनके थ्रू समुद्र में डाली जाती हैं। समुद्र के थ्रू डेटा सेंटर बनाकर वो इंटरनेट को एक्सेस हम इधर से उधर कर सकते हैं। दिखाता हूं तुमको सबमरीन केबल्स। सबमरीन केबल मैप, ये देखो ये आया, ये आ गई, दिख रहा है? ये देखो ये इंडिया का है, दिख रहा है? तो ये जो केबल्स हैं, अब यहाँ तो पानी है ना, यहाँ तो पानी है, ये केबल्स क्या है? नीचे नीचे ज़मीन में है, समुद्र में, ज़मीन में रखी हुई है। बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं, मोटी मोटी केबल होती हैं, और बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग अपनी बिछा के रखी हैं। जैसे जियो ने अपनी बिछा के रखी है। बहुत सारी कंपनी ऑपरेटर हैं जो जिन्होंने अपनी केबल्स को यहाँ पर डाल के रखा है नेटवर्क में। तो जैसे अब इंडिया में ऐसे बेंगलोर में है, मुंबई में है, क्योंकि समुद्र के जो किनारे हैं वहाँ है। ठीक है, ऐसे गुजरात में है। तो जो समुद्र साइड के जो किनारे हैं वहाँ पर मेन हब है। बाकी हमारे इंडिया में हमारे तक कैसे पहुँचता है? तो हमारे तक डेटा सेंटर बनाकर, सैटेलाइट बनाकर, सैटेलाइट पर इंफॉर्मेशन डाल के वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते? डिश टीवी सभी का लगी है, लगी कि नहीं लगी? डिश एंटीना, तो डिश एंटीना के को वायर कनेक्ट होता है क्या कहीं वायर बाहर से? आपके घर के बाहर से डिश एंटीना को कोई वायर कनेक्ट होता है क्या? नहीं, डिश एंटीना लगा दी जाती है और उसका एक फेस है वो सैटेलाइट की तरफ कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको वो सैटेलाइट से प्राप्त हो। वो सैटेलाइट पर कहाँ से जा रही है? वो ज़मीन से ही जाती है सैटेलाइट पर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा सेंटर से इन्फॉर्मेशन जो आपके वर्किंग वाले जो बनाए जाते हैं, ऑफिस जो बनाए जाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जाती है सर्वर्स पे, और सर्वर से फिर आप प्राप्त करते हो। आपके घर में इंटरनेट लगा दिया, केबल डाल दी, आप यूज़ कर लो इंटरनेट। केबल वाला यूज़ करना है, केबल वाला यूज़ कर लो। वाईफाई वाला यूज़ करना है, वाईफाई वाला यूज़ कर लो। वाईफाई में क्या होते हैं? डिश एंटीना लगा देते हैं, डिश एंटीना लगा के आपको सर्विस दे देते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये इंटरनेट आता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या? नेटवर्क के टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं? 3। लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हम एक बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। मेट्रोपॉलिटन हम एक सिटी के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने की रेट, स्पीड तो सबसे ज़्यादा हाई होती है, वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क पर अगर आप कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो टाइम लगेगा। जैसे 10 MB की फ़ाइल है तो वाइड एरिया नेटवर्क में जाने में टाइम लगेगा, जबकि 10 MB की फ़ाइल इस लोकल एरिया कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने में कम समय लगेगा, क्योंकि उसमें डिस्टेंस कम होती है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस और उतने ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ से मुरैना जाना है, जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ से दिल्ली जाना है तो टाइम लगेगा। ठीक है ना, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये फाइल भी मैं आप सबको दे दूँगा, तो आप इसको भी पढ़ना। ठीक है, आगे की चीज़ें मैं बताऊँगा क्या चीज़ें होती हैं। आगे की चीज़ों में आएगा हमारा जैसे नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं।
जैसे ये नेटवर्क है, ये किसी ना किसी प्रोसेस से तो बनाए होंगे ना। जैसे केबल डाली है तो केबल को बिछाने की तो कोई प्रोसेस होगी ना, तो वो नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क को बनाने में कौन कौन सी केबल्स यूज़ की जाती हैं, क्या यूज़ किया जाता है नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल कितने होते हैं, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, एक जगह दूसरी जगह, एक जगह से आवाज़ दूसरी जगह कैसे जाती है, पहले कैसे काम करता था, अब कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे।